एक होने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है। बार बार जब भी हम महापुरुषों के वचन सुनते हैं, चाहे वो एक समय पर आए हों चाहे दूसरे समय पर आए हों, वो हमें यही समझाते हैं कि जिंदगी का मकसद आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है। हम अपनी हुमे करके अपने आप को सबसे अलग समझते हैं। द्वैत की हम सब जिंदगी जी रहे हैं। हम सोचते हैं मैं हूं और कोई। हमें जानना है कि हम सब असल में एक ही जैसे शरीर के अलग अलग हिस्से हों। अब शरीर में लातें भी हैं, हाथ भी हैं, मुंह भी हैं, आंखों भी हैं, कान भी हैं। चाहे इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये सब जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं, तभी सही तरीके से ये शरीर काम करता है। और ऐसे ही हम सब चाहे देखने में अलग हों, बातचीत अलग करें, हम भी पिता परमेश्वर के ही अंश हैं। और जितनी देर हम जुड़े रहेंगे हम काम करते रहेंगे। अगर एक उंगली कट के कहीं परे हो जाए तो उसमें जान नहीं रहती, वो कुछ कर नहीं सकती। अगर हाथ किसी का कट गया है, वो हाथ काम नहीं करता। जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, सब इकट्ठे हैं, तो सारी चीज़ें सही काम करती हैं। जैसे ही अलग 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 हो गए तो कुछ काम ठीक से होता नहीं। ऐसे ही जब तक हम द्वैत की जिंदगी जीते रहेंगे, सोते रहेंगे मैं उससे अलग हूं, वो उससे अलग है, वो उससे अलग है, तो हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा नहीं पाएंगे। और उस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें कुछ अनुभव करना है। अब जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं। अगर आपने जैसे फर्स्ट क्लास में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, तो आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, भाषाएं सीखते हो, थोड़ा थोड़ा जैसे हम बढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखते हैं, तो हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम साइंस पढ़नी शुरू करते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमें कोई एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं ताकि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हम अनुभव कर पाए। जब तक हम कुछ अनुभव नहीं करते, सही तरीके से वो चीज़ हमारे अंदर आती नहीं। और खाली अगर उसको सुनते रहे लेकिन कुछ किया नहीं, तो फिर उसकी समझ हमें सही तरीके से आएगी नहीं। लेकिन उसी चीज़ की अगर कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इस किस्म के एलिमेंट में डालो तो इस रंग की गैस निकलेगी, वो समझना याद रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो आपने एक्सपेरिमेंट किया और वो आपने रंग देखा तो आपको वो कभी भूलेगा नहीं। तो किसी चीज़ का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जो सन्मत का रास्ता है, ये हमें समझाता है कि हम अनुभव करें। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि आप सत्संगों में आ गए, आपने किताबें पढ़ ली और आप फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये समझाता है कि बाकायदगी से रोज़ाना जो हमें समझाया जाता है कि रूह की उड़ान हो, रूह की यात्रा हो, उसका हम अनुभव करें। जब तक अनुभव करेंगे नहीं, एग्जैक्टली में क्या है वो हमारी जानकारी में आएगा नहीं। और अनुभव के जरिए ही चीज़ें सीखी जाती हैं। तो जब तक हम कोई चीज़ अनुभव ना करें, तब तक सही तरीके से उसकी हम जानकारी पाते नहीं हैं। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो बार बार हमें समझाया जाता है कि अगर कोई हमसे कोई चीज़ खराब करे तो हम गुस्से में रिएक्ट ना करें, अपने आप को शांत रखना। जब तक उसको हम जिंदगी में ढालेंगे नहीं, तो अगर सिर्फ सुनते रहे, पढ़ते रहे, तो फिर हम उसको अपना हिस्सा बना नहीं सकते। हमें आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई है ताकि रोज़ाना हम देखें कि हमें क्या खामी है। जब हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, देखते नहीं, तो होती जाती हैं। लेकिन जब ध्यान से अपनी ओर देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं,
तो फिर अगले दिन हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो अच्छा इंसान वो है जो प्रभु से एक में को, अच्छा इंसान वो है जो प्रभु की ओर बढ़े। एक अच्छा और सच्चा इंसान वो है जो जिंदगी का मकसद है उसको पूरा करे, और वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना।